शंकर भगवान की जय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और पुनः परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय इस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्तवत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिव जी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता? क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। युक्तियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियों को जानते हैं। स्त्रियों की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गईं। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगी राज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही किया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। फिर वो आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के ही कारण है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले,
मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती हंसती हुई बोली, हे करुणा निधान कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं है? तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए और न ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य तो प्रकृति के हैं अर्थात प्राकृत है। भगवान आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब भी तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं है। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्वान रहेंगे? क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं? यह पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिया होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। पार्वती के मुख से निकले साख्या शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवाधिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ मनुष्य हूँ, भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ? प्रभु, यह आपकी इच्छा है। आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदर पूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए। अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी दो सखियां भी वहां जाती और भक्ति पूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थीं। तत्पश्चात उनके चरणों को पहुँचती, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहाँ भक्ति पूर्वक उनके भजनों को भी गाती थी। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा तभी मैं इनका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहती।
भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र और अन्य देवता व मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं के कार्य की सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषि मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य थी कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए कामदेव के अनंग होने के कारण जन कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया? उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी दीति थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को श्री हरि विष्णु ने 12 तथा नरसिंह का रूप धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दीति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दीति पुनः गर्भवती हुई। तब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दीति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। परंतु दीति के व्रत एवं अन्य भक्ति भाव से बालक को मारने में वे सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात दीति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और उनसे पुनः मां बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दीति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्ति भाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धा पूर्वक 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तपस्या के उपरांत पुनः वे अपने घर लौट आईं। तब कश्यप मुनि की कृपा से दीति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम वज्रांग था। वज्रांग दीति की इच्छा के अनुरूप ही था। दीति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी और उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र वज्रांग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। वज्रांग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी वज्रांग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग का राज्य हत्या कर वहां का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दीति को बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन कश्यप मुनि के साथ में स्वयं वज्रांग के पास गया। मैंने वज्रांग से अनुरोध किया कि वह देवताओं को इंद्र की गलती की सजा न दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दें। मेरे इस प्रकार कहने पर वज्रांग बोला, हे ब्रह्मा, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दुष्टता के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के गर्भ में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का प्रयत्न किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास की भी कोई इच्छा नहीं है।
इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। फिर वो आप मुझे सार तत्व का उपदेश दें जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। वज्रांग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने एक सुंदर व गुणी स्त्री उत्पन्न की और उसका विवाह वज्रांग से करा दिया। वज्रांग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उसकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानो साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर वज्रांग ने कहा, हे प्राण प्रिया, तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदरी बोली, पति देव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इस त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी तथा बलवान पुत्र प्रदान करिए, जो ऐसा बलवान हो कि समस्त देवता उससे भयभीत रहें। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर वज्रांग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। वज्रांग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे पूरा कर दिया जाए तो सारे संसार सहित देवताओं एवं मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझसे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ वज्रांग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, कुछ समय बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत लंबा चौड़ा था, उसका शरीर बहुत अधिक विशाल था, वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके जन्म के समय सारे संसार में कोहराम मच गया, चारों ओर उपद्रव होने लगे, आकाश में भयानक बिजलियां चमकने लगी तथा चारों दिशाओं में भयंकर गर्जनाएं होने लगी। धरती पर भूकंप आ गया, पहाड़ कांपने लगे, नदी सरोवर का जल जोर जोर से उछलने लगा, चारों ओर आंधियां चलने लगी, सूर्य को राहुल ने निगल लिया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसके जन्म के समय के ऐसे अशुभ लक्षणों को देखते हुए कश्यप मुनि ने उसका नाम तारक रखा। तारक का जन्म हो जाने पर वज्रांग के घर ही उसका लालन पालन होने लगा। थोड़े ही समय में तारक का शरीर और बड़ा हो गया, वह पर्वत के समान विशाल और विकराल होता जा रहा था। उस समय पश्चात तारक ने अपनी माता और पिता वज्रांग से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। तब उसके माता पिता ने प्रसन्नता पूर्वक उसको आज्ञा प्रदान कर दी। साथ ही उसकी माता ने उसे यह आदेश दिया कि देवताओं को अवश्य जीते और उन पर अपना आधिपत्य कर स्वर्ग पर अधिकार कर ले। अपनी माता की आज्ञा पाकर वज्रांग का पुत्र तारक तपस्या करने के लिए मधुवन चला गया। वहां तारक ने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऊंचा कर लिया और ऊपर की ओर देखने लगा तथा एक पेड़ पर खड़े होकर एकाग्र मन से 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। उस समय वह केवल जल और वायु से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। तत्पश्चात उसने 100 वर्ष जल में, 100 वर्ष थल में, 100 वर्ष अग्नि में रहकर कठिन तप करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। फिर 100 वर्ष पृथ्वी पर हथेली धारण करके 100 वर्ष वृक्ष की शाखा को पकड़कर तथा अनेकों प्रकार के दुख से सहकर वह तप करता रहा। इस तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से तेज निकलने लगा, जिससे देवलोक जलने लगा। यह देखकर सभी देवता घबरा गए।
फिर मैं स्वयं तारकासुर के पास वरदान देने के लिए गया। मैंने तारकासुर से कहा, तारक, मैं तुम्हारी इस दुस्सह समस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस प्रकार कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा इसके पीछे क्या प्रयोजन है? निसंकोच मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर तारकासुर उनकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात वह बोला, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पहला वर यह दें कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मेरे समान कोई भी तेजवान और बलवान न हो। दूसरा वर यह दें कि मैं अमर हो जाऊं, अर्थात कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हूं। तब मैंने कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए तुम इच्छा अनुसार मृत्यु का वर मांगो। तारक ने अहंकार भरी विनम्रता से निवेदन किया, भगवान, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न बालक के चलाए हुए शस्त्र से ही हो और कोई मेरा वध न कर पाए। मैंने तारक को उसके मांगे हुए वर प्रदान कर दिए तथा अपने लोक में लौट आया। वर पाकर तारक बहुत खुश था। वह भी वर प्राप्ति का समाचार देने के लिए अपने घर को चला गया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा बना दिया। तब तारक तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, इसलिए सबको पीड़ित कर उनसे युद्ध कर उन्हें हराकर सबके राज्य पर अपना अधिकार करता जा रहा था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी डरकर अपना वाहन ऐरावत हाथी, अपना खजाना और 9 सफेद रंग के घोड़े उसे दे दिए। ऋषियों ने डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रिय वस्तु तारकासुर को अर्पित कर दी। इतना ही नहीं, समुद्रों ने भी भयभीत होकर अपने अंदर छिपे सभी अमूल्य रत्न निकालकर तारकासुर को सौंप दिए। तारकासुर के भय से पूरा जगत कांपने लगा था। उसका आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी तारकासुर के डर के कारण अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे। दैत्यराज तारकासुर ने देवताओं और पितरों के भागों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग का सिंहासन भी हासिल कर लिया था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया जो अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के कारण मारे मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तारकासुर को अभय का वरदान दिया है। तभी से तारक त्रिलोकों को जीतकर अभिमानी होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमका कर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पर भी अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ही ढूंढ रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे दुखों को दूर कीजिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था।
परंतु उसने मदान्ध होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया है और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अपना अधिकार कर लिया है। इसलिए अब आप सभी इस बात से निश्चित रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी, पर इस समय हम विवश हैं। इस समय तारक को मैं, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों में से कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया है कि उसका वध शिव जी से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिव जी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता असमंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे कि प्रभु महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योग अग्नि में नष्ट कर दिया है, अब वे कैसे और किससे विवाह करेंगे और यह कैसे संभव हो सकेगा। तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष के पुत्री और त्रिलोकीनाथ शिव जी की प्राण बल्लभा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो गई हैं। उनका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतः तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाएं। इस बात को अच्छे से जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वह व्यर्थ में देवताओं को तंग करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करे। यह कहकर मैंने इंद्र व अन्य देवताओं को वहां से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति एवं वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हारी भक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान किए थे। वे वरदान मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के उपरांत तुम अपनी सीमाओं को भूल गए हो। अनावश्यक अभिमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी नहीं याद रहा कि देवता सर्वथा पूजनीय और वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुंचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया है। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तारकासुर, स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है, वहां से उन्हें निकालने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं पर शासन करो, यह मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर मैं वहां से लौट आया। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरी बात का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर सोनित नामक नगर का शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्ग लोक को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का राज करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र स्वर्ग लोक को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुत ज्ञानवर्धक है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।
महादेव।